दोस्तों, क्या आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो, बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो, आप उसको अपना बनाना चाहते हो, मगर वो इंसान आपसे बात भी नहीं करना चाहता। आपको डर है कि वो इंसान कहीं आपको छोड़ ना दे और कहीं वो इंसान आपसे बोर ना हो जाए, और आप उसको अपनी ज़ात का आदी बनाना चाहते हैं कि वो इंसान आपको भूलना भी चाहे तो ना भूल पाए, आप उसके माइंड में हर वक्त रहो। तो ऐसी क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिनसे आप किसी को अपना अडिक्ट बना सकते हैं? और ये सिर्फ रिलेशंस में नहीं, बल्कि आप जिंदगी की किसी भी फील्ड में किसी को भी अपना आदी बना सकते हैं और बहुत अपॉर्चुनिटीज हासिल कर सकते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी के साथ आप किसी भी इंसान के माइंड में अपनी जगह बना सकते हैं, और इसके बारे में ही हम बताएंगे। और सब पॉइंट्स में से लास्ट पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया तो फिर पहले वाले पॉइंट से आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, लिसनिंग। आप जिस इंसान के माइंड में जगह बनाना चाहते हैं उसकी बात को गौर से सुनना शुरू कर दें। वो इंसान जो भी बात करे उसको अटेंशन देकर सुने, उसकी हर बात पर इंटरेस्टेड नजर आए, उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनते रहें। जब आप उसकी बात को गौर से सुनने लगते हो तो फिर सामने वाला इंसान सिर्फ आपके पास ही आएगा, आपको अपने दिल में एक स्पेशल जगह दे देगा, क्योंकि आपके साथ रहकर वो अपनी सारी बातें आपसे शेयर कर सकता है। बहुत बार हम सिर्फ अपनी ही सुनाना चाहते होते हैं, सामने वाले की कोई बात सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन साइकोलॉजी में ये कहा जाता है कि जब कोई इंसान किसी को गौर से सुनता है तो उस इंसान के ब्रेन में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं जो उन दोनों में ट्रस्ट को पैदा करते हैं। सामने वाला इंसान अगले पर ट्रस्ट करने लगता है, उसको अपना समझने लगता है, क्योंकि आज के दौर में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो दूसरों को सुनता रहे। और अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करके सामने वाले को गौर से सुन लेते हो तो फिर वो इंसान कहीं नहीं जाने वाला, आपको कभी भी नहीं भूलने वाला, क्योंकि जो कंफर्ट आपके साथ उसको मिलता है वो किसी और के साथ कभी नहीं मिलेगा। इसलिए पहले तो उसको गौर से सुने, वो अपने सारे दिन की बातें आपसे करे, आप सुने, अपनी प्रॉब्लम्स आपको सुनाए तो आप सुने। वो इंसान आपका दीवाना हो जाएगा। और सुनने के बाद क्या करना है? नंबर 2, कॉम्प्लीमेंट्स। उस इंसान को सुनने के बाद उसको कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर दें। उसकी जात के किसी भी पहलू को लेकर उसकी तारीफ करें, और इस तरह करें कि वो कॉम्प्लीमेंट उसके माइंड में देर तक रह सके, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन पर कॉम्प्लीमेंट देना बहुत आम होता है। हर कोई कह सकता है कि तुम बहुत प्यारे लग रहे हो, यू आर सो ब्यूटीफुल, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट सामने वाले के इमोशंस को ट्रिगर नहीं करता। वो कभी सोच ही नहीं पाता कि आपने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया है, वो इसको आम समझता है। और कॉम्प्लीमेंट देने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि ऐसा कॉम्प्लीमेंट दें कि सामने वाले के इमोशंस के साथ जुड़ जाए। यानी अगर आप कहोगे कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत इम्पैक्टफुल है, आपके बोलने का अंदाज बहुत खूबसूरत है, आपका माइंडसेट बहुत ही यूनिक है, इस तरह से वो इंसान ज्यादा अच्छा फील करेगा और खुद को लेकर कॉन्शियस होने लगेगा, और फिर आपके साथ ज्यादा वक्त गुजारेगा और आपके कॉम्प्लीमेंट सुनने के लिए तरसने लगेगा। लेकिन हर टाइम ही कॉम्प्लीमेंट नहीं देना, वरना ये आम हो जाएगा, और आम चीज की कोई कदर और वैल्यू नहीं रहती। सिर्फ कभी कभी कॉम्प्लीमेंट दें जिससे सामने वाला आपके बारे में सोच सके और आपको भूल ना पाए। और कॉम्प्लीमेंट देते हुए भी रियल रहें, ये ना लगे कि आप झूठी तारीफ कर रहे हैं या फिर सिर्फ सामने वाले का दिल जीतने के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं, बल्कि नेचुरल होकर ये ट्रिक लगाएं। नंबर 3, मेक देम हैप्पी। अपनी कंपनी में कोशिश करें कि वो बिल्कुल हैप्पी रहें, सामने वाले कभी भी नेगेटिव ना हो और ना ही ज्यादा सीरियस रहें, बल्कि अपनी कंपनी में थोड़ा सा लाइट ह्यूमर ऐड करें जिससे सामने वाले थोड़ा मुस्कुरा सकें, उनको अच्छा फील हो, उनको ऐसा फील करवाएं कि वो आपके साथ रहते हुए बहुत इंजॉय करते हैं। ऐसे जोक सुनाएं जिससे वो हंस सकें और अपने रिलेशंस को बहुत ज़्यादा लाइट रखें। इस तरह सामने वाले आपके साथ ज़्यादा अच्छा फील करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी के मुताबिक जो इंसान आपको हंसाता है
आप उसका एक पॉजिटिव इमेज बना लेते हो और फिर बार बार उस एक्सपीरियंस को देखना चाहते हो, बार बार उस कंपनी में जाना चाहते हो, क्योंकि हर कोई खुश होना चाहता है, किसी को भी नेगेटिव बात पसंद नहीं आती। जो भी किसी को रुलाता है या फिर टेंशन देता है तो वो पूरी कोशिश करता है कि वो उसको अवॉइड करे, उसको सोचे भी ना, क्योंकि सोचने से वो फील दोबारा आने लगती है। जब वो आपके साथ खुश रहेंगे और फिर जब वो सोचेंगे तो उनको अच्छा फील होगा और वो आपके बगैर नहीं रह सकेंगे। मगर हर वक्त ही हंसाना नहीं है, कुछ ऐसे सीरियस पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हंसाना आपको बेवकूफ़ बनाता है। इसलिए जोकर नहीं बनना, बल्कि एक लाइट ह्यूमर रखना है और उनको अच्छा फील करवाने की कोशिश करनी है। नंबर 4, अप्रिशिएट देम। वो किसी भी फील्ड में हो, कोई भी काम करें, उनको ऐसा दिखाएं कि वो बेस्ट हैं, उनको अप्रिशिएट करते जाएं, उनके काम को सराहें कि तुमने बहुत ज़बरदस्त किया है। अगर वो डाउन फील करें तो उनको मोटिवेट करें, उनका सहारा बने, उनको इमोशनल सपोर्ट दें, क्योंकि जब वो दोबारा याद करेंगे कि हम जब डाउन फील कर रहे थे तो इस इंसान ने हमें अच्छा फील करवाया था, फिर वो चाहेंगे कि वो हमेशा आपके साथ रहें। हर टाइम उनको आपकी ज़रूरत रहेगी, क्योंकि आप उस वक्त ही उनके लिए अहम बन सकते हैं जब आपके साथ उनकी कोई ज़रूरत जुड़ी रहेगी और उनको आपने अपने ऊपर डिपेंड कर लिया होगा। फिर वो आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाने वाले, बल्कि उनको ऐसी एडिक्शन हो जाएगी कि वो चाहते हुए भी आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। नंबर 5, सरप्राइज देम। आप अगर अपनी पर्सनैलिटी को एक जैसा ही रखोगे तो फिर वो आपसे बोर होने लग जाएंगे, लेकिन अगर आप उनको सरप्राइज करते रहोगे, उनको शौक करते रहोगे, तो फिर वो कभी भी आपसे बोर नहीं होंगे। यानी अपनी पर्सनैलिटी में ऐसे चेंजेस लेकर आना है, कहीं बाहर चले जाएं, कहीं अकेले घूमने चले जाएं, ऐसी चीज़ें करें जिसको वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो आप उनके माइंड के साथ खेल सकते हो। क्योंकि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में आ जाती है हम उसको वैल्यू देना बंद कर देते हैं। यानी जब हम कोई किताब को लेकर आते हैं तो हमें बहुत एक्साइटमेंट होती है कि उसमें हमें क्या क्या नॉलेज मिल सकती है, क्या ऐसी नई चीज़ हमें मिल सकती है। लेकिन जब हम उसको पूरा पढ़ लेते हैं तो फिर वो हमारे लिए बेकार होने लगती है। हमें सब पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या क्या नॉलेज है, फिर हम उसको इधर उधर फेंकने लग जाते हैं, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि इससे हमें अब कोई भी नई चीज़ नहीं मिलने वाली। इसी तरह अपनी ज़ात में ऐसे चेंजेस करते जाएं जिससे सामने वाले शौक होते रहें कि यार ये बंदा कैसा है। उनको कभी भी अपने बारे में पूरी नॉलेज ना दें, वरना आप भी एक पढ़ी हुई किताब की तरह इधर उधर फेंक दिए जाएंगे। इसलिए लोगों को अपने लिए क्यूरियस रहने दें और अपने बारे में थोड़ा कम बोलें। नंबर 6, इम्प्रूव यूर सेल्फ। दूसरों को अट्रैक्ट करने के साथ साथ खुद को भी इम्प्रूव करें। हर फील्ड में खुद को बेहतर करें, अपनी हेल्थ को बेहतर करें, क्योंकि हर कोई उस इंसान के साथ रहना चाहता है जो उससे ज़्यादा बेहतर होता है, उसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहता है, जो उससे ज़्यादा फिट होता है। अगर आप खुद पर कोई तवज्जो नहीं दोगे तो फिर सामने वाले भी आपको इग्नोर करने लगेंगे। इसलिए हर टाइम अपने आप को भी इम्प्रूव करते जाएं, फिजिकली, मेंटली खुद को दूसरों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। और यही चीज़ें सामने वाले को आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आप उनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा सक्सेसफुल बनते जा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, केयर एंड अपसेंट। ये बहुत पावरफुल ट्रिक है। इसमें आपने ये करना है कि आपने सामने वाले की बहुत ज़्यादा केयर करनी है, उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी है, उसको इतना प्यार देना है कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए कि आप उस पर मर गए हैं, आप उसके कंट्रोल में आ चुके हैं, अब वो जैसा चाहे आपके साथ कर सकता है। और जब आपने बहुत ज़्यादा केयर दिखा दी, फिर आपने एब्सेंट हो जाना है, गायब हो जाना है, उसको इग्नोर करने लग जाना है, जैसे आपको उस इंसान की कोई परवाह नहीं है। ये चीज़ सामने वाले के माइंड में ऐसा तूफान लाएगी कि वो इंसान आपके बारे में सोचता रहेगा, आपको ढूंढता रहेगा कि आप कहाँ चले गए हैं, क्योंकि आप पहले तो उसके लिए पागल हो रहे थे, लेकिन अब उसको अटेंशन क्यों नहीं दे रहे। जब आप ये केयर एंड अपसेट वाली गेम खेलोगे तो फिर सामने वाले आपके साथ जुड़ने लग जाएंगे। उनको किसी और के बारे में सोचने का टाइम नहीं होगा, वो बस सिर्फ आपके बारे में ही सोचते रहेंगे कि वो ऐसा क्या गलत कर चुके हैं कि आप उनको इग्नोर करते जा रहे हो, उनको अटेंशन नहीं दे रहे।
या फिर वो आगे ऐसा क्या करें जिससे उनको वो दोबारा अटेंशन मिलने लग जाए। ये ऐसी पावरफुल ट्रिक है, इसको सोच समझ कर ही अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये सामने वाले के माइंड में आपकी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को पैदा कर देती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।